चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में रेनोवेशन का काम पिछले 2 माह से जारी है। ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, कब तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम तर तफसीलात बताने के लिए हम पहुँचे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। और अकब में आपको एज़ यूजुअल काम जो होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक बड़ी तादाद यहाँ पर लेबर की जो है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह की अगर बात की जाए तो इस दौरान नेशनल स्टेडियम कराची में इब्तदाई तौर पर तो काम बहुत तेज़ी के साथ हुआ था, लेकिन अब लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि काम की रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है जितनी की पहले थी। इतनी खामोशी के साथ, इतने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सन्नाटे में काम हो रहा है कि लग नहीं रहा कि किसी स्टेडियम का काम हो रहा है। हम देखते हैं गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इतराफ़ में जो है वो कान पड़ी आवाज़ सुनाई देती, इतनी ज़्यादा मशीनरी है, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर और इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि स्पीड के साथ, इतने ज़्यादा लोगों के साथ, मशीनरी के साथ काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो रफ्तार हमें नज़र नहीं आ रही। पिछले कोई 20-25 दिन से सिर्फ जो यहाँ पर नीचे की जो बुनियादें हैं उन्हीं को डालने का काम हो रहा है। हाँ, लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बुनियादें वो डाली गई हैं। अगर आप बैक पे देखिए, बिल्कुल मेरे राइट कॉर्नर पे, तो दोनों तरफ राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी दोनों तरफ जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ सरिया लगाने का काम इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। और जो बिल्कुल सेंटर का सामने का एरिया है, कुछ जगहों पर जो है वो बुनियाद डाल दी गई है और यहाँ पर जो है उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो लेबर है वो यहाँ पर कुछ वेल्डिंग का काम भी कर रही है, कुछ सरिया जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। जो हैवी मशीनरी यहाँ पर हमें इब्तिदा में डिमोलिशन में नज़र आ रही थी वो इस बार हमें नज़र नहीं आ रही और इस वक्त आप कह सकते हैं कि काम की रफ्तार थोड़ी सी मुझे पिछले 2-3 हफ़्तों से जब से आया हूँ यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, मुझे ये लग रहा है 2-3 हफ़्तों से कि यहाँ पर जो काम की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो है। आपको क्या लगता है कि वाकई में स्लो है? मुझे लग रहा है यार कि थोड़ा ना सुस्त पड़ गए हैं या फिर इनको इतलात ये भी है, ज़राए बताते हैं कि थोड़ा सा टाइम भी इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिला है, क्योंकि 31 दिसंबर को पहले ये इतलात थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो स्टेडियम्स हैं वो मुकम्मल करने थे, लेकिन अब ये इतलात है कि जनवरी के लास्ट तक इनको टाइम दिया गया कि भाई आपने स्टेडियम्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले करने, क्योंकि 19 फरवरी 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो आगाज़ होना है। 12 से लेकर 11 या 12 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी तक एक हफ़्ता जो होगा, एक हफ़्ता 10 दिन ये प्रैक्टिस सेशंस के, प्रैक्टिस मैचेस का टाइम होगा। आपको फरवरी की फर्स्ट से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने जो स्टेडियम्स हैं वो आईसीसी के हवाले करने होंगे, तो लगभग आपको 31 जनवरी तक का टाइम मिल जाएगा। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो काम की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं जा रही। हालाँकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 फ्लोर्स बनाने हैं और बहुत बड़ा एरिया, अगर आप ये देखें ना पूरा सामने का जो एरिया है, यहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स बनने हैं। फिर यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्पेक्टेटर्स हैं, जो शायकीन हैं, उनके लिए यहाँ पर चेयर्स लगानी है। उसके अलावा यहाँ पर जो वीवीआईपी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं, ब्रॉडकास्टर्स के लिए रूम्स बनने हैं, हॉल्स बनने हैं। उसके साथ साथ मीडिया के लिए पूरी की पूरी मीडिया गैलरीज बन रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम बनने हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर उस बिल्डिंग में तामीर होनी है। उसके बावजूद इतना आप कह सकते हैं कि बड़े मज़े से काम कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पीछे जो इंजीनियर्स हैं या लोग हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से इस काम को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है या फिर जो नीचे की बुनियादें हैं ये डलने के बाद शायद काम की जो रफ्तार है वो बढ़ जाए। लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर स्टील वर्क थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और स्टील वर्क में, और आपको पता है कि जो कंक्रीट का वर्क होता है दोनों में डिफरेंस ये है कि कंक्रीट का काम तो होता मजबूत है, स्टील का भी होता है, लेकिन कंक्रीट का मामला ये होता है कि उसको पक्का होने में और उसको बनाने में थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है, वो टाइम टेकिंग काम है। स्टील का काम ये कि आपने वेल्ड किया, चीज़ को लगाया और फिट किया और आप साइड पर हो गए, बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। यहाँ पर जो इतलात हमारे पास है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितना स्टील वर्क भी हो सकता है इतराफ़ के एरियाज़ में जहाँ जहाँ कंक्रीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर स्टील वर्क किया जाएगा, और जहाँ इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है तो वहाँ पर आपका कंक्रीट का काम जो है वो होगा। तो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में
जिस तरीके से आगाज़ में काम शुरू हुआ था उस रफ्तार से तो नहीं हो रहा, लेकिन काम हो ज़रूर रहा है। लेबर यहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर ये मामला है कि रात गए यहाँ पर काम नहीं होता। कसाफी स्टेडियम में तो आप देखते हैं कि वहाँ पर रात गए भी काम चलता रहता है, वहाँ पर 2-3 शिफ्टों में काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा नहीं है। शुरू में हुआ था, शुरू में हमने देखा कि यहाँ पर सुबह शाम, दिन शाम, फिर रात तक यहाँ पर काम होता था, लेकिन अब वैसी सूरत हाल नहीं है। अब बड़े मज़े से तरीके से वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना नीचे का जो सरिया है वो बिछा रहे हैं, उसके साथ साथ काम को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। टाइम भी मिल गया है, अभी आप कह सकते हैं कि अक्टूबर का मिड आने वाला है, फिर नवंबर, दिसंबर, 2 महीने, आधा महीना ये, और जनवरी, तकरीबन 3.5 माह अब भी इनके पास मौजूद है। 3.5 महीने में अगर एक महीने में एक फ्लोर भी बनाए तो आराम स्कूल्स के ये ग्राउंड +3 या ग्राउंड +4 जो है वो बना सकते हैं। तो टाइम इनके पास ज़रूर जो है मौजूद है। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो स्पीड थी जो शुरू में दिखानी थी वो दिखा दी है। अब ये मज़े से आराम से अपने काम को आगे जो है वो बढ़ाते जाएंगे। आपकी नज़र में क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ये जो काम इस वक्त हो रहा है, अगर आप सामने भी देखें तो बहुत ज़्यादा आपको लेबर नज़र नहीं आ रही। दर्जन तो नहीं होंगे, लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है वो लोग होंगे, 1 दर्जन से ज़ायद है। 2 दर्जन के आसपास जो है यहाँ पर लेबर जो है यहाँ पर मौजूद होगी और यहाँ पर जो है अपना काम कर रही है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए लेबर आपको अच्छी खासी चाहिए होती है। कसाफी स्टेडियम लाहौर में हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लेबर जो है मौजूद है। पिंडी के हवाले से इतलात यही है कि वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा काम वहाँ पर नहीं किया जा रहा और कुछ ज़्यादा वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत काम वहाँ पर किया जाएगा, कुछ जो वहाँ पर जो इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और कुछ एरियाज़ में इंक्लोजर्स को ऊपर से कवर्ड किया जाएगा, वहाँ पर छतें लगाई जाएंगी। नई डिजिटल स्क्रीन्स भी वहाँ पर होंगी और कुछ बिल्डिंग में वहाँ रेनोवेशन का काम होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि नेशनल स्टेडियम कराची या फिर कसाफी स्टेडियम लाहौर में जो है वो होना है। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आप जानना चाहते थे हमने आपके सामने रखी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो मज़ीद काम होगा, मज़ीद जो भी तफसीलात अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी वो हम आपको बताते भी रहेंगे, अपडेट भी देते रहेंगे। इस वक्त अगर मैं आपको लास्ट अगर सामने दिखाऊं तो काम इस वक्त भी हो रहा है। शाम का वक्त है लेकिन यहाँ पर लेबर जो ज़रूर मौजूद है, इंजीनियर्स मौजूद हैं और अपना काम जो है वो कर रहे हैं। यकीन तौर पर इनके पास अपना एक पूरा प्लान होगा और उस प्लान के तहत ये लोग अपना काम जो है वो कर रहे हैं और उसी प्लान को आगे ये बढ़ाते हुए अपने काम को, अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे पूछ भी रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे अपडेट्स भी ले रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे तफसीलात भी जमा करता होगा और ज़रूरी भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके ऊपर जो है वो तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी अपडेट्स रखे, तमाम तर मामलात को जांचता रहे। लेट्स सी आगे जाकर मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे संजीदा सवालात हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया अब ये कहना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं होगी, अगर होती भी है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और पाकिस्तान से जो चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस है भारत की बिलखसूस वो बाहर जो है वो मुंतकिल होंगे। तो फिर ऐसे में 1280 करोड़ रुपए लगाना क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाया हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये पैसे जो है वो वेस्टेड चले जाएंगे, या फिर इन पैसों का कोई ना कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से आईसीसी जो है वो कुछ ना कुछ मामलात आपके संभाल लेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो 1280 करोड़ रुपए के जो 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, 7.7 बिलियन का आपका कसाफी स्टेडियम का, 3.5 का गालबन जो है वो नेशनल स्टेडियम का, और 1-2 करोड़ के आसपास जो है वो आपका रावलपिंडी स्टेडियम का, तो कुल मिलाकर तकरीबन 12.8 बिलियन बनते हैं, 12.8 अरब रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओवरऑल अपने स्टेडियम्स पर लगाने। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे यार कि इंडिया अगर नहीं भी आता तो हमारे स्टेडियम्स बन जाएंगे। यार 12-13 अरब रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना भी कोई भारत जैसा अमीर बोर्ड नहीं है कि हर जो कुछ अरसे के बाद अरबों रुपये अपने स्टेडियम्स के ऊपर लगाए, करोड़ों रुपये लगाए, समझ में आता है, लेकिन अरबों रुपये जब आप लगाते हो तो आपको फिर अरबों रुपये आने की भी उम्मीद होती है। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता तो लाजमी सी बात है आपके इवेंट जो इफेक्ट होगा, इवेंट के ऊपर असरअंदाज होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि भारत यहाँ पर ना आए। भारत अगर आएगा तो लाजमी सी बात है जो आपने 12.8 बिलियन यहाँ पर लगाए हैं वो आपके वसूल हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आपके साथ आएंगी, आईसीसी के साथ आएंगी, आपको फ़ैन बहुत सारे आएंगे, स्टेडियम्स आपके भरे रहेंगे, और इतराफ़ में आपका जितनी भी आपकी मीडिया राइट्स जो दीगर मामलात होंगे उसमें अच्छा खासा आईसीसी को भी आएगा पैसा, और फिर उसका जो रेवेन्यू शेयर होगा दीगर बोर्ड के साथ, और मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा तो उसको भी अच्छा खासा इकॉनमी में अच्छा खासा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या अपनी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलेगा। तो बहरहाल
बात बहुत लंबी हो रही है, इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। फिलहाल तक की अपडेट हमने आपको बता दी है। काम बहुत तेज़ी के साथ नहीं जारी चल रहा है, हो रहा है, बस आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारे पास मज़ीद अपडेट्स तफसीलात आती रहेंगी, हम आपको यहाँ से अपडेट्स जो फराहम करते रहेंगे।